हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मलनास लर्निंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। माय सेल्फ ब्रजेश सर। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है कि जबरदस्त जो है कि एक पेपर जो है मैथ का बताने जा रहा हूँ। जो मैथ का यदि बच्चों को नहीं आता है, जिसको सवाल नहीं आता है, तो हम हमारे कहने का मतलब उसको छोड़ के आना नहीं है, ये इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए एक पेपर है, जो पेपर पे जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पेपर पे जैसे अपना नाम लिखना जरूरी है। और यहाँ पर जो है कि एक प्रकार का क्वेश्चन है, इसमें बताया जा रहा है कैसे करना होता है। ये इंपॉर्टेंट नियम है, मतलब बहुत सारे सवाल है खंड बो काम करते हैं, क्योंकि खंड और आप जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपको बहुत सारी तैयारियां लगभग हो चुकी हैं, तो उसमें बहुत सारी तैयारी कराई गई है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में कर सकते हैं। आइए देखिए, सभी खंड जो ब का करना होता है, जिसमें वर्णनात्मक प्रश्न होता है, जिसमें वर्णन करके हल करके बताते हैं, उसमें तरीका कैसा होता है ये सिंपल यहाँ पे लिखते हैं पहले, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन जो है कि आप 2 लाइन यहाँ पे खींच देंगे लेफ्ट साइड में, और उसके आगे जो है कि आपको किस तरह से जो है कि ये भरना है, अपना जो प्रश्न पत्र भरना है, तो ये तो आपको पहले बताया गया है, ठीक है ना। पहले भी कई बार सारे वीडियो में मैंने बताया हूँ, उसको भी जाकर देख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर एक बार अपडेट जो कर दिया जाएगा वीडियो बनाकर। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो देखिए, यहाँ पर कैसे करना है कि सबसे पहले यहाँ पर रोल नंबर आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि रोल नंबर यदि नहीं लिखते हैं तो बाय द वे कभी कापी आपकी इधर उधर हो जाती है, तो फिर दिक्कत ये हो जाती है कि फिर तो आपका नंबर कहीं ना कहीं कट जाता है। देखिए क्या होता है कि भाई ये चीजें एक बनी होती है, वैसे तो मजबूती से जो हमारी गवर्नमेंट, हमारी सरकार जो होती है, इसको बॉन्ड की होती है। पेपर जो आपका बॉन्ड जो होता है ना, बहुत मजबूती से होता है, ऐसी ऐसी बात है, ठीक है ना। लेकिन बाय द वे कभी कभी क्या होता है, कभी निकल जाता है इधर उधर, या कभी कुछ हो गया, तो फिर उसमें कुछ कोई कर नहीं सकता है। तो इसमें क्या करना है कि आपको जब लिखेंगे, यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे खंड बो। आप बो कर रहे हैं तो खंड बो यहाँ पे हल करेंगे, ठीक है ना। जब खंड बो हल करते हैं तो यहाँ पर जो खंड बो लिख देंगे। खंड बो लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या करना है, अपने स्केल को लेना है। स्केल को लेने के बाद यहाँ पर क्या करना है कि आपको एक लाइन खींचनी है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, होता क्या है कि जैसे आपको सवाल नहीं आ रहे हैं, जो आ रहे हैं उसको कर लीजिए। जब नहीं आ रहा है तो उस परिस्थिति में क्या करना है, 1 से 2 लाइन छोड़ दीजिए। और 1 से 2 लाइन छोड़ने के बाद करना क्या है कि आपको फिर प्रश्न लिखकर जो है कि आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, अच्छा, ठीक है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर। क्या लिखेंगे? प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिखेंगे। तो प्रश्नोत्तर यहाँ पे लिखें, तो प्रश्नोत्तर जो है कि आप यहाँ पे क्या करें, प्रश्नोत्तर संख्या जो है यहाँ पर, जब आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, तो यहाँ प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, ठीक है ना, या 21 का है, या 23 का है, जो भी आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसको जो है कि आपको यहाँ पे लिखना रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 21 आपने लिख दिया। प्रश्नोत्तर संख्या जब 21 लिख देते हैं, तो यहाँ पर अपने जो है कि स्केल के माध्यम से नीचे जो क्या करते हैं, एक लाइन खींच देते हैं। और इसके बाद जो है कि यहाँ पर प्रश्न संख्या देखिए, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20, और इसके बाद एक दूसरी संख्या थी, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे आप कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, आप कौन सा प्रश्न हल कर रहे हैं, तो यहाँ पर पहला सवाल हल करें। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 25, 20 और 10, 530 लसा मुसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि क्या करना है, गुणनखंड विधि द्वारा करना है। और यहाँ पर ये संख्या हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे, संख्या 2 संख्या दी हुई है, 2 संख्या दिया हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इसका लॉस और मौसा ज्ञात करना है। तो तरीका तो लगभग जो है कि लॉस और मौसा का आप छोटे से भी सीखते आ रहे हैं, तो बढ़िया याद रहेगा, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आइए यहाँ पर तरीका जो बताया जा रहा है, तो इसको ध्यान ध्यान देना है कैसे करना है, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉस और मौसा दोनों निकालना है। तो सिंपल क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर वो संख्या लिखेंगे, यहाँ पर हल लिख के, यहाँ पर क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल लिख के फिर इसके बाद जो भी रहेगा शुरुआत करना रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर क्या करते हैं हम, यहाँ पर जो यहाँ पर पहले प्रश्न को थोड़ा सा लिख लिया जाता है, क्योंकि भाई देखिए क्या होता है कि जब नहीं आने की पोजीशन में यदि आप छोड़ देते हैं, नहीं आने की पोजीशन में छोड़ देते हैं, तो कुछ मार्क मिलता नहीं है। लेकिन कुछ लिख के करते हैं तो कुछ ना कुछ मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा दिया है, 2520 तथा, क्या है जो प्रश्न में ही है उसी को हम लिखे 2520 तथा, ठीक है। इसके बाद जो है कि यहाँ पर लिखा रहेगा 10 530, 10 530, मतलब इनमें जो है क्या करना है आपको, इन्हीं का जो है क्या करना है, ये लॉस और मौसा निकालना है। तो ये विधि देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे, का यहाँ पर लिखेंगे। जब प्रश्न तो भाई लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रश्न लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है क्या करेंगे हम, यहाँ पर शुरू करते हैं अपने, यहाँ पर अब ज्ञात है, यहाँ पर लिखेंगे ज्ञात है, ज्ञात करो। यहाँ पर क्या करना है, ज्ञात करनो या ज्ञात करना है, ठीक ना। अब इतना देख रहे लिख दिए, तो क्या होगा कि आपका एक लाइन तो कवर हो गया, एक लाइन डबल लगभग 1.5 लाइन कवर हो गया। अब 1.5 लाइन कवर हो जाता तो होता क्या है कि अब यहाँ पर जो है कि हम क्या करते हैं इसका, अब कर रहे कि इसमें क्या करें, 2520, मतलब करे कि इनका क्या करना है, लॉस, इनका लॉस। देखिए ये नहीं आने की परिस्थिति का है, यदि आपको नहीं आ रहा तो उस समय की परिस्थिति का लॉस मौसम, इनका लॉस तथा, यहाँ पे लिखे इनका, ठीक है ना। देखिए ये चीजें क्या होती है बढ़ाने के लिए, इनका लॉस तथा मौसम, मौसम यहाँ पर दिखा देंगे ज्ञात करने पर, ठीक है ना, या ज्ञात करना है, क्या करना है, लॉस और मौसा ज्ञात करना है, ठीक है ना। ज्ञात करना है, हेडिंग डाल देंगे, उसके बाद लॉस और मौसा ज्ञात करना, वो लिख देंगे। लिखने के बाद फिर इसके बाद देखिए आप सॉल्यूशन करना है। तब यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे, जब हम आते हैं यहाँ पर क्या करते हैं, वो संख्या लिख लेते हैं, ठीक है। 25 20 यहाँ पर हमने संख्या लिख लिया। अब इसके बाद 2 से क्या करेंगे, यहाँ पे भाग देंगे, ठीक है ना। 2 कम 2, 2 दूनी का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पर क्या करना है, 2, फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे, 2 6 12 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पे 2 3 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब यहाँ से फिर 2 से कटाएंगे, ठीक है। मीन्स जब तक वो कटता नहीं तब तक कटाते रहे, 2 3 6, 2 कम 2 और 2 5 10।
अब ये संख्या जो है कि लगभग 3 से कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी, 5 से भी कट जाएगी। तो यहाँ पे घटाएंगे 3 से, 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से जो है कि आपका ये अब फिर 3 से घटाएंगे, 3 तिया 9 और 3 ये 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ये भी 35 हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ 5 रखेंगे, 5 7 35 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे 7 रखेंगे, 7 एकम 7 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर करना क्या है कि गुणनखंड करना है, गुणनखंड करने के बाद इसके बाद सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जो है कि हम लिखेंगे 25 200 का जो है 25 20 का जो है क्या है, जितना गुणनखंड लिख दीजिए। जितना गुणनखंड है 25 20 का आप सबको लिख दीजिए। 2 पर पावर 3, 2 को 3 बार है ना, 3 2 बार है तो 3 2 बार लिखे, 5 और 7 यहाँ पे 1 1 बार है तो 1 1 बार लिख दीजिए, ठीक है। ये तो आपका पहली संख्या का हो गया, पहली संख्या का हो गया। अब 10 530 का करेंगे। अब हम किसका करेंगे, 10 530 का करेंगे। 10 530 का इसी तरह फैक्टर करना है, गुणनखंड ऐसे ही करना है जैसे आपने पहले का किया है। तो इसमें क्या करना, 2 से भाग देना है, 2 पचे 10 हो जाता है, 2 दूनी के 4 हो जाता है, फिर 1 और 3 बचेगा, 2 6 का 12 हो जाएगा, फिर 2 पचे 10 हो जाएगा। तो यहाँ 5 2 6 5 हो जाएगा। इसके बाद जो क्या करेंगे हम 5 से फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 5 से भी हो सकता है, 5 से भी हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 7 21 हो जाएगा, 1 और 6 यहाँ पर 3 पचे 15 हो जाएगा, फिर यहाँ 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना, 3 लिखेंगे तब 3 पचे 15 हो जाएगा, 15 2 17 3 9 8 24 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 9 8 24, यहाँ पर 8 बार हो जाएगा, फिर इसके बाद 3 पचे 15 हो जाएगा, 585। फिर इसके बाद 3 यहाँ से फिर 3 से भाग देंगे, 3 से भाग देते हैं, 3 एकम 3 3 छक 18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 एकम 3 3 छक 18 हो जाएगा। यहाँ पर 3 एकम 3 2 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, सॉरी 3 पचे 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर 3 से हम भाग देते हैं, 3 से भागेंगे 3 छक 18 हो जाएगा, और 1 5 बचेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 से कटाएंगे तो 5 एकम 5 3 15 हो जाएगा, फिर 13 एकम 13। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे जो है, यहाँ पर गुणनखंड हमने दोनों निकाल लिया। गुणनखंड निकालने के बाद हमें यहाँ पर समझना है, देखिए कैसे करना है। अब यहाँ पर करना क्या है, तो यहाँ पे ये 10 530 का ना सारे गुणनखंड जो है, यहाँ पर 2 कितने बार, 1 ही बार है। यहाँ पर 3 जो है कितने बार है, ये 4 बार है, 3 या 4 बार लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5 और 13 लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर 5 और 13 लिख देते हैं। तब यहाँ पर देखिए लॉसन निकालना, तो लॉसन निकालना क्या है, सबसे बड़ा आसान तरीका होता है, ये याद रखिएगा। यदि मौसा निकालते तो एक तो बेस्ट हो जाएगा, जो दोनों में मिल रहा है तो कॉमन जो दोनों में मिला तो मौसा लिख दीजिए। अब लॉस यहाँ पर निकालना है तो 25 20 का देखिए कि यहाँ पर क्या हमने किया, यहाँ पर 25 20 और 10 53 10 530 का 10 530 का निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे। अब आपको जो है कि इसमें मिलते जुलते जो संख्याएं होती है वो मौसा के लिए हो जाते हैं, तो पहले लौसा निकालेंगे, ठीक है ना, पहले लौसा निकालेंगे। तो लौसा कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। यहाँ पर जो है कि ये आपका जो दिया है नीचे वाली संख्या जो है, यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे, अब फिर इसके बाद क्या है यहाँ पे 7, ठीक है ना, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, यहाँ पर या 13 नीचे दिया है तो लिख लीजिए, 2 3 5 7 13 लिख दिया। ऊपर की संख्या देखिए यहाँ पर 2 पर पावर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 पर पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अब 3 पर पावर 4 हो जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं 5 पर पावर कितना है, 5 ऊपर नीचे दोनों मिला तो 5 एक ही बार है ना जी, 5 एक ही बार तो रहने दीजिए। फिर 13 नहीं मिला है, 7 नहीं मिला तो गुणा कर दीजिए, बस आ जाएगा आपका ये 2 दूनी के 4 दूनी का 8 हो जाएगा। यहाँ पर 3 3 9 27 81 हो जाएगा, फिर 17 7 5 35 35, और फिर इसके बाद यहाँ पर रख देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है कि 8 गुणे 81 कर देंगे, गुणा कर देंगे तो 29 48 हो जाएगा। फिर इसके बाद 5 से 35 और 13 गुणा कर देंगे, तो पूरी संख्या गुणा करने पर 29 4 840 आता है, ठीक है ना। यहाँ पूरा गुणा करने के बाद ये निकलता है। नहीं तो मौसा का तरीका भी दिए, पहले मौसा जब निकालेंगे तो मौसा निकालने का तरीका भी बेस्ट है, ठीक है। मौसा यहाँ निकालना होगा तो मौसा निकालने का तरीका यहाँ बेस्ट है। क्या करना पड़ेगा, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है उसको ले लीजिए, जो दोनों में कॉमन मिल रहा है तो ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर ये 25 20 का और यहाँ पर 10 530 का निकालना है, तो यहाँ पर बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 जो है कि 2 2 मिल रहा है, यहाँ पर 2 पर 3 ऊपर पावर है, 2 पर पावर नीचे 1 है, तो यहाँ पर 1 2 मिल जाएगा, यहाँ पर 1 2 मिल जाएगा। इसके बाद जो है कि ऊपर 3 पर पावर 2 है, 3 पर पावर 4 है, तो यहाँ पर 3 पर 3 मिल जाएगा, ऊपर 5 मिल जाएगा, 13 17 मिल ही नहीं रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि 2 जो है कि यहाँ पर 1 बार है तो 2 बार 1 बार लिखेंगे, या 3 कितने बार है तो ऊपर 2 बार मिल रहा है तो 2 बार लिख देंगे, मतलब जिसका जितना बार मिल रहा है वो लिख देना है। 5 एक बार मिला तो 5 एक बार लिखे, दोनों 18 5 कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, इन दोनों 18 5 90। मौसा इस तरह से ज्ञात हो जाता है। अच्छा, एक तरीका और होता है कि मौसा ज्ञात करने के बाद जो शेष संख्या बचती है ना, मौसा ज्ञात करने के बाद जो शेष संख्या बचती है, मौसा लेने के बाद कॉमन, और जो शेष संख्या बचती है उसको यदि लिख देते हैं तो लॉसो बन जाता है। याद रखिएगा, आसान मेथड है। यदि मौसा पहले निकाल लेते हैं, जो दोनों में सामान्य है ना,
जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है उसका कॉमन यदि निकाल लेते हैं, निकाल के मौसम में रख लेते हैं, तो एक काम करना रहेगा, लॉसन निकालने के लिए यही मौसम रख दीजिए जो जो कॉमन कॉमन मिला है, ठीक है ना। जो शेष बच गया उसके बाद लेने के बाद, कॉमन लेने के बाद जो शेष बच गया उसको लाकर नीचे गुणा कर दीजिए, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इस प्रकार मान लीजिए सिद्ध कीजिए कि 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, 2 मार्क का प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। यदि मान लो कि नहीं आ रहा है तो इस पोजीशन करना क्या है, ये ध्यान देने वाली बात है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपरिमेय संख्या सिद्ध करनी है, अपरिमेय संख्या क्या करनी है, सिद्ध करनी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जो है कि आप क्या करेंगे, लिखेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर सारे हुए कंसेप्ट लिखना है। देखिए जैसे पीछे वाले प्रश्न में बताया था, उसी प्रकार के प्रश्न में जो है कि मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कि आपको बताया जा रहा है कि माना यहाँ पर अपरिमेय संख्या की बात कह दिया, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अब वहाँ पर जो संख्या माने है उसके विपरीत मान लेना है, उसके विपरीत क्या करना है, हमें मान लेना है। तो उस संख्या के विपरीत माने तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना 2 कर्ण में 3 जो है क्या है हमारी, 2 कर्ण में 3 हमारा क्या है, ये यहाँ पर लिखेंगे कि एक क्या है, परिमेय, एक परिमेय, यहाँ पर क्या मान लेंगे, संख्या है। 2 कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या, इसके विपरीत मानना होता है, याद रखिएगा। जहां पर अपरिमेय रहेगा वहां परिमेय मानना है, जहां परिमेय रहेगा वहां पे अपरिमेय मानना है, ठीक है ना। 2 कर्ण में 3 जो है क्या करना है, यहाँ पर a बाई बी हो जाता है, ठीक है ना। जहां लिखेंगे हम, जहां पे a बाई बी है तो यहाँ पर a, और यहाँ पर लिखेंगे b कॉमा a कॉमा b संख्या जो है, a कॉमा b संख्या जो है कि यह सह अभाज्य संख्या है। कौन सी अभाज्य संख्या, सह अभाज्य, ठीक है ना, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या है, ठीक है ना। ये लिखना होता है आपको, सह अभाज्य संख्या है, ए और बी सह अभाज्य संख्या। 2 कर्ण में 3 बराबर a बटा b, ये सह अभाज्य, जहाँ पे b का मान 0 नहीं होना चाहिए, b बराबर 0 नहीं होना चाहिए। यदि b का मान 0 हो जाता है तो फिर वो परिमेय संख्या नहीं रह पाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कर्ण में 3 बराबर क्या लिखेंगे, a बाई बी लिख देंगे, a बटा b लिख देंगे। कोई भाई परिमेय संख्या माने उसको ना, तो a बाई बी लिख देंगे। अब क्या करना, उसका कर्णी हटाना होता है। कर्णी हटाना है, या तो आप काम करें, सीधी सीधी बात है कि 2 का जो गुणा कर दीजिए b में, भाग दे दीजिए, चाहे गुणा कर दे तो सिंपल हो जाता है, ये 2b हो जाता है, ठीक है। यहीं पे तुलना आप कर सकते हैं, बस यहीं पे कंपेयर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो है कैसे लिखिए, क्या करेंगे कि a बाई 2b जो है ना, या तो ऐसा भी लिख सकते हैं पूर्णांक जो है कि परिमेय संख्या के बराबर नहीं है, ठीक है ना, पूर्णांक परिमेय संख्या के बराबर नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 कॉमा a और b, लिखेंगे 2 कॉमा a और क्या लिखेंगे b, पूर्णांक क्या है, पूर्णांक है 2 कॉमा a एंड b पूर्णांक है, ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि a बाई बी जो है कि a बाई 2b जो है क्या है, a बाई 2 एक ये परिमेय संख्या है कि नहीं है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या, ठीक है। a बाई 2b जो है परिमेय संख्या है, इतना तो आप देख लिए। तो जब ये परिमेय संख्या, तो यहाँ पर देखिए a बाई 2b जो परिमेय संख्या है, ठीक है ना। और यहाँ पर कर्ण में 3 देखिए अपरिमेय संख्या है, देखेंगे क्या, कर्ण में 3 परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये क्या करा कि ये भी जो है कि हमारा है, ये भी जो हमारा क्या है, ये देखिए कर्ण में परिमेय संख्या, मान लेते हैं कर्ण में 2 परिमेय संख्या है, तो ये जो है कि हमारा क्या होता है, ये जो है कि नियम के विरुद्ध होता है, या जो हम माने हैं ऊपर, ठीक है ना, ये जो हम ऊपर माने हुए कि नहीं, तो ये इसके विरुद्ध होगा। विरुद्ध का मतलब यहाँ पर हम आप लिखेंगे कि यह विरोधाभास प्रकट करता है। कर्ण में 2 जो कर्ण में 3 हम, ठीक है ना, लिखेंगे हम जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं। इस तरह भी लिख सकते हैं कि हम जानते हैं कि, ठीक है ना, कर्ण में 3 लिखेंगे, कर्ण में 3, ठीक है ना, एक जो है क्या है, कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है, कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। हम जानते हैं कि कर्ण में 3 एक का है, अपरिमेय संख्या है। तो जब अपरिमेय संख्या है तो फिर ये क्या हमारा विरोधाभास प्रकट कर रहा है, मतलब ये नियम का जो नियम के विरुद्ध, मतलब नियम का विरोधाभास प्रकट कर रहा है, ठीक है ना। इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पर, इसलिए हमारी ये कल्पना जो माने है, जो हम कल्पना मान के लगाए थे कि नहीं ये परिमेय संख्या है, तो कल्पना गलत हो रही है, ये हमारी कल्पना गलत है, ठीक है ना। लिखेंगे कि ये हमारी कल्पना गलत है, इसलिए लिखेंगे 2 कर्ण में 3 जो है क्या होगी, हमारे अपरिमेय संख्या होगी। 2 कर्ण में 3 हमारी क्या होगी, ये अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। 2 कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरह से ये जो है आपका क्या नाम है, लिख देना है और इस तरह से सिद्ध कर देना है। तो ऐसे मेरे प्यारे बच्चों बहुत सारे जो है सवाल इससे संबंधित आते हैं, तो आप ऐसे आराम से हल कर सकते हैं, छोड़ना नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करते रहिए, गुणा भाग किसी में देते रहिए, भाग देकर फिर इसके बाद हल कर दीजिए, कुछ ना कुछ जो है कि आपको मिल जाएगा। टीचर जो कि चेक ही कर देंगे, टीचर उसमें चेक करेंगे अच्छी तरह से, उसके मार्क जो भी रहेंगे उसको देंगे, जल्दी में चेक करते हैं। जैसे कभी कभी अच्छा, कभी कभी आंसर मिलाते हुए भी जाया जाता है, तो यदि आपका आंसर नहीं भी आया तो बीच के कंसेप्ट जो दिए हुए हैं, तो बीच के कंसेप्ट में से क्या करना है आपको, बीच के कंसेप्ट में जो है कि स्टेप पर मार्क आपको मिल जाता है कि चलो भाई स्टेप ने बच्चे ने किया तो उसको स्टेप पर कुछ मार्क दे दिया जाए। अब यहाँ पर देखिए क्या करना है, मान लीजिए 22वां प्रश्न है, 22वां प्रश्न का जो है समीकरण नंबर 1 आपको हल करना है, तो जिसके अनेक हल होंगे, ये वाली बात आ रही है, ठीक है ना, इससे अनेक हल होंगे, तो ये आपको हल करना है। तो इस प्रकार के जो समीकरण दिए रहेंगे, सवाल दिए रहेंगे, तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसको किस तरह से करना है मेरे प्यारे बच्चे, ये जबरदस्त इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है। तो आइए देख लें प्रश्नोत्तर, यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर, क्या लिखेंगे, जैसे मान लें कि प्रश्नोत्तर संख्या, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या आप क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 22, प्रश्नोत्तर संख्या क्या लिखेंगे 22, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है ना। प्रश्नोत्तर संख्या कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है, आप आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर 1 करना है आपको, प्रश्न नंबर क्या करना है
ए करना है, ठीक है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 करना है, दिया है यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा है, दिया है प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर दिया है। अब देखिए ये देखते हैं, दिखाइए कि रैखिक समीकरण 3x - y = 2, यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। रैखिक समीकरण यहाँ पर लिखना है और लिखकर जो आपको बताना है, ठीक है। रैखिक समीकरण यहाँ पर लिखेंगे 3x और यहाँ पर लिखा है -y, y = 2 है, 3x - y = 2 तथा करके आप लिखेंगे, तथा करके आप लिखेंगे 9x यहाँ पर 3y बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 9x - 3y = 6। तो मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर देखिए, आइए देखते हैं, ज्ञात करना है, आप लिखेंगे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है भाई, उसमें समझ रहे हैं हम कि यहाँ पर ज्ञात करना है कि रैखिक समीकरण जो दिया है, तो इसमें कह रहा है कि वो अनेक हल वाली संभावना कर रहा है कि अनेक हल होंगे, ये बताना है। कह रहा है कि इसमें अनेक हल होंगे, ये हमको बताना है। तो यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देखेंगे अनेक हल के जो कि सूत्र हमारे यहाँ पर होते हैं रैखिक समीकरण में, a1/a2/b1/b2, ये हल हमारा समीकरण में लिख देंगे। हल लिखने के बाद फिर क्या करेंगे हम देखेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, आपका जो ये 3x - y = 2 है, इसमें क्या करेंगे, a का मान और b का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर जो है कि क्या करेंगे, 3x - 3y 9x - 3y = 6 हो जाएगा, दोनों लिख देंगे यहाँ पे। दोनों समीकरण को लिख देना, दोनों समीकरण लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए पहले जो है ये पहला जो है कि ये 3 और यहाँ पे x - y = 2 है, तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे, 0 मान के कंपेयर करेंगे, 2 इधर ले लेंगे, ठीक है ना। इसको लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर देते हैं और 9x - 3y माइनस ये प्लस है, तो यहाँ -6 = 0 हो जाएगा, तो इसको भी पक्षांतर कर देते हैं। पक्षांतर करने के बाद यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका मान निकालना होता है यहाँ पे, ठीक है ना, सबका मान निकाल के यहाँ पे हल करना होगा, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पर देखते हैं कैसे इसको करना। तो सिंपल मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, लिखेंगे समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से सब मान निकाल लेगा। समीकरण 1 व 2 से भी निकल सकते हैं, ठीक है ना, दोनों का भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 का भी। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर देख लेंगे हम कैसे समीकरण 1 और 2 का हल करेंगे। तो यहाँ पर सिंपल क्या करना है कि यहाँ पर जो है, या यहाँ पे a1x + b1 y + c1 यहाँ पे लिखते हैं, ये हमारा फार्मूला होता है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे a1 का वैल्यू जैसे यहाँ पे a2 और b2, यहाँ पर a2 + b2y + c2 = 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या करना रहेगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ए संख्या से करेंगे सेम। अब यहाँ पे लिखेंगे तुलना करने पर, इन दोनों का तुलना किया जाएगा, इन दोनों क्या किया जाएगा, तुलना करने पर, यहाँ पर तुलना करेंगे, ठीक है। तुलना करेंगे तो कैसे होगा, यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे a1 = 3 हो जाएगा, b1 = क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर c1 = क्या हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर a2 का वैल्यू देखेंगे, तो a2 का वैल्यू यहाँ पर निकालेंगे, तो a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, b2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और यहाँ पर c2 का वैल्यू -6 हो जाएगा। ओके, सिंपल करना है क्या है कि इसको रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करना है, रखना है। तो रखना है तो फिर कैसे करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर रखेंगे और हल करेंगे, ठीक है। रेखाएं देखिए, यहाँ पर रखेंगे, हल कर, रेखाएं जो क्या होती है, संपाती होती है। यहाँ पर रेखाएं क्या होती है, संपाती होती है। जब रेखाएं संपाती होती है तो फिर होता क्या है, ये देखते हैं कि रेखाएं जब संपाती होती है तो a1/a2 = क्या हो जाएगा, b1/b2 हो जाएगा, = क्या हो जाएगा, c1/c2 हो जाएगा। तो यहाँ पर तीनों का वैल्यू मतलब एक समान के जैसे होना चाहिए, तो ये संपाती वाले नियम को बिलोंग करते, तो यहाँ पर a1/a2 का मान 3/9 दिया है, दूसरा क्या दिया है, यहाँ पर -1 और यहाँ -3 दिया है, तो यहाँ पर जो है कि -1 यहाँ -2/6 दिया है, -6 दिया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 3/9 तो यहाँ है। अब क्या हो जाता है, देखिए ये दोनों संख्या जो है कि 3/9, यहाँ पर 3 कम 3 3 हो जाएगा, वहाँ पर 2 कम 2 3 6 हो जाएगा, कटाएंगे। यहाँ पे यदि इसको छोटा करते हैं तो छोटा करने के बाद भी देखिए यहाँ पर कट के किसके बराबर होता है, माइनस माइनस कट जाएगा, वो भी माइनस माइनस कट जाएगा, तीनों माइनस माइनस कट जाते हैं। तो ये क्या, तीनों का माइनस माइनस कट जाता है, तो फिर क्या होता है कि यहाँ पर कटाते हैं, 1/3 के बराबर लगभग सबका हो जाता है, 1/3 के बराबर सबका लगभग हो जाता है। 1/3 के बराबर मेरे प्यारे बच्चे जब सबका हो जाता है तो ये समझिए क्या हो जाता है, ये हमारी संपाती हो जाती है, कहने का रेखाएं संपाती हो जाती है। कट गया कि नहीं कट गया, ये 1/3 इसका भी आ गया और दूसरा भी 1/3 आ गया, ठीक है ना, तीसरा भी 1/3। तो मेरे प्यारे बच्चों इस तरह से जो है कि आपको प्रश्नों को कुछ ना कुछ में हल करते रहना, उसमें छोड़ना नहीं है। जो जगह खाली रहेगा ना, आपको नहीं आ रहा है, तो कुछ ना कुछ कैलकुलेशन उसमें जो फॉर्मूला रखकर जो कि आपको हल करना है, छोड़ना नहीं है। छोड़ने से कुछ मिलेगा नहीं, छोड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करेंगे, इसी प्रकार जैसे बताया गया कि आपको 2-2 एक-एक प्रश्न जो है कि नॉर्मल जो आपको आसान है ना, तो आसान वाला पेपर जो क्या करना, उस आसान वाला प्रश्न उठा के जो उसमें से हल करना शुरू कर देना, ठीक है ना। छोड़ने से अच्छा है कुछ लिखा जाए कि जिससे कुछ ना कुछ आपको मार्क मिल जाए। देखिए ये कंसेप्ट, ये तरीका, इस तरह से आपको क्या करना है, मैनेज करना है और मैनेज करके फिर लिखना है, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है कि सारे आपको जो है कि 2-2 4-4 सवाल खाली करके बताया गया है, क्योंकि उसमें बड़े-बड़े सवाल, बहुत सारे सवाल होंगे, तो करने में लगभग 2 से 3 घंटा का टाइम जाएगा और आपके पास समय कम है। तो फिर इसके बाद ये वीडियो जरूर से जरूर शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत। ऐसे जो है कि आपको आसान ट्रिक से मिले।